बात करेंगे उस मुद्दे की जो पूरे देश में गरमाया हुआ है। इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं और मामला ही कुछ ऐसा है। देखिए ना, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना के विरोध में देश के साथ साथ झारखंड के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राजधानी रांची सहित धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ सहित तमाम शहरों में डॉक्टरों ने हड़ताल के साथ सड़कों पर मार्च निकालकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता चलें कि कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सा या महिला चिकित्सक के साथ हुई रेप के बाद हत्या मामले को लेकर के पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है और खासकर वैसे तो सभी वर्ग के लोग मैदान में उतरे हुए हैं और इसको लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि ये जो चीजें हुई है बिल्कुल शर्मनाक है और सरकार पर इसको लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं इसी तरह की तस्वीर झारखंड से भी निकलकर सामने आई है, जहां पर झारखंड की कई जिलों में धरना प्रदर्शन और विरोध देखने को मिला है, जहां पर कई अगर हम बात करें तो मेडिकल सेवाएं जो है वो ठप है, ओपीडी सेवाएं ठप है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है, लेकिन चिकित्सक लगातार इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जस्टिस मिलनी चाहिए, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक महिला चिकित्सक की उसकी ही हॉस्पिटल में दुष्कर्म कर हत्या कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक है ये। और उसके बाद इंसाफ की मांग को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक साथ ये नारे भी लगा रहे हैं, वी वांट जस्टिस, हमें सुरक्षा चाहिए। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, अपराधी को सजा देने की मांग कर रहे हैं, अपराधी की फांसी की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर पूरे देश के साथ साथ झारखंड से भी निकलकर सामने आई। ये चार तस्वीर देखिए हम आपके साथ धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो से साझा कर रहे हैं, जहां पर लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं अस्पताल की ये तस्वीर देखिए जो खाली नजर आ रही है, क्योंकि ओपीडी सेवाएं बहुत जगह पे ठप है। इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं ठप नहीं की गई ताकि मरीजों को ज्यादा परेशानी ना हो। हालांकि ओपीडी सेवाएं बंद रहने की वजह कर भी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मुर्शिद जुड़ गए हैं। जी मुर्शिद, आपसे जानना चाहेंगे कि माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जी मोइजुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हड़ताल हो रहे हैं पूरे झारखंड में, इस तरह के हड़ताल देखने को मिल रहे हैं कि ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मामला है कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या का। इसको लेकर के विरोध जताया जा रहा है और सिर्फ विरोध ही नहीं, ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया। हर जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? अस्पतालों में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है? ओपीडी सेवा जो बंद की गई है या फिर इस तरह से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा खासकर? सबसे पहले जानकारी ये है कि कोलकाता के एक निजी अस्पताल जो है, कोलकाता के जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ एक महिला चिकित्सक के साथ दुराचार होता है, यौन उत्पीड़न होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद से सिर्फ झारखंड राज्य नहीं बल्कि पूरे देश भर में, देश के अलग अलग हिस्से में डॉक्टर समुदाय पूरी तरह से आक्रोशित नजर आता है, विरोधाभास के सिर नजर आते हैं। झारखंड में भी यही तस्वीरें नजर आई, जहाँ पर रांची के रिम्स अस्पताल की बात करें, सदर अस्पताल की बात करें और तमाम सरकारी अस्पतालों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर सीधे तौर पर मरीजों से जिस तरह से परेशानी हो रही है, वहाँ डॉक्टर दूसरी तरफ हड़ताल पर बैठे हैं। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा आखिर कब तक सरकार तय करेगी। पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार मांग कर रही है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कि अब तक लागू नहीं हो सका। दूसरी तरफ मरीज और उनके परिजनों के साथ डॉक्टरों का जो व्यवहार रहा है ये काफी चिंतनीय भी रहा है, और इसे लेकर के कई बार डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हाथापाई भी हुई है। कई तरह की खबरें हमने भी चलाई है और कहीं न कहीं डॉक्टर समुदाय फिर से इस बात को बता रहा है कि आखिर डॉक्टरों की सुरक्षा कब तय की जाएगी, सरकार इसका उदासीन क्यों है। बीते दिन जो मामला कोलकाता में हुआ ये कहीं न कहीं पूरे देश भर के डॉक्टर समुदाय को एक तकने में डाल दिया और कहीं न कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कोलकाता के बाद ये घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है। वो महिला चिकित्सक है और सिर्फ महिला चिकित्सक नहीं बल्कि डॉक्टरों ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए भी है। क्योंकि महिलाएं जो होती है वो घर से बाहर जब निकलती है तो वो एक डर के साए में देती है कि कब अगला वक्त जो होगा उनके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ सुरक्षा
महिलाओं के साथ जो इनकी जो रक्षा उसके तहत सीधे तौर पर इनका ये मानना है कि जो डॉक्टर दिन रात एक कर मरीजों की सेवा करने में लगे रहते हैं, उनके साथ अगर इस तरह का वाकया हो तो कहीं न कहीं सरकार के लिए, विभाग के अधिकारियों के लिए और इस समाज के लिए एक चिंता का विषय है। और फिलहाल जिस तरह से लोगों का ये मानना है, रांची के रिम्स अस्पताल की भी हमने खबर बनाई थी, सदर अस्पताल की भी खबर बनाई, वहाँ सीधे तौर पर ये लोगों की मांग है कि जो दोषी है उनको गिरफ्तारी कर उनको सजा दी जाए, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी कर सजा देने से मामला नहीं होता, बल्कि इसका एक कड़ा कानून सरकार को जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी में साझा करने के लिए। तो चलिए आपको आप बताते चले कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के बाद पूरे चिकित्सा वर्ग में आक्रोश का माहौल है। आईएमए के आह्वान पर आज चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी पूरी तरह से हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के कई जिलों में बंद का असर देखने को मिला है और सासाराम में काली पट्टी लगाकर चिकित्सक प्रदर्शन करते दिखे हैं।